नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य की एक बेहद खास और दिल को छू लेने वाली कहानी पर बात करने वाले हैं। हाँ। शिवानी जी का प्रसिद्ध उपन्यास कृष्णकली। हमारे पास इस पर कुछ विश्लेषण है और हम कोशिश करेंगे कि इस कहानी की गहराइयों में उतरें, इसके मतलब को समझें। बिल्कुल। और कृष्णकली देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये तो एक आईना है। समाज की कड़वी सच्चाइयां दिखाता है, इंसानी जज्बातों की उथल-पुथल और कैसे हालात में फंसकर एक इंसान संघर्ष करता है, वो सब दिखाता है। हाँ। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये किरदार कृष्णकली लोगों के मन पर इतनी गहरी छाप क्यों छोड़ जाता है। और ये कोई सीधी सादी प्रेम कहानी तो बिल्कुल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उस लड़की की कहानी है जिसका जन्म ही मतलब एक सामाजिक अभिशाप की छाया में हुआ। बिल्कुल। लेकिन वो अपनी असाधारण सुंदरता और हिम्मत से दुनिया को चुनौती देती है। सही। सोचिए, कहानी शुरू होती है एक कुष्ठ आश्रम के हाशिए से और फिर हमें ले जाती है प्रेम, कलंक, संघर्ष, त्रासदी के एक जटिल सफर पर। तो चलिए इस कहानी के भावनात्मक और सामाजिक ताने बाने को समझने की कोशिश करते हैं। खोलते हैं इसकी परतें। हाँ, और शुरुआत ही देखिए कितनी मार्मिक है। एक घना जंगल, उसके किनारे बसा वो छोटा सा कुष्ठ आश्रम। एक ऐसी दुनिया जो समाज की मुख्य धारा से बिल्कुल कटी हुई है। हाँ, अलग थलग। जहां लोग सिर्फ अपनी बीमारी से नहीं लड़ रहे, बल्कि समाज के बहिष्कार का दर्द भी झेल रहे हैं। और इसी दुनिया में कृष्णकली के पालक माता पिता हैं हरिपद मजुमदार, एक पढ़े लिखे बंगाली ब्राह्मण, और उनकी पत्नी। जी। और देखिए, अजीब बात यह है कि वो खुद कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं। समाज ने उन्हें छोड़ दिया है, पर उनके अंदर की इंसानियत वो जिंदा है। बिल्कुल सही कहा। और इसी इंसानियत का सबूत है वो घटना जब एक अंधेरी तूफानी रात में आश्रम के दरवाजे पर उन्हें एक बच्ची मिलती है, कपड़ों में लिपटी हुई। कौन छोड़ गया, क्यों, ये तो पता ही नहीं चलता। हाँ, राज ही रह जाता है। लेकिन हरिपद और उनकी पत्नी उसे अपना लेते हैं। उस बेसहारा बच्ची में शायद उन्हें अपना ही अक्स दिखता है। और वो उसे नाम देते हैं कृष्णकली, उसकी गहरी काली आंखें, उसकी सुंदरता के कारण। लेकिन यहीं पर कहानी का जो मुख्य विरोधाभास है वो सामने आता है ना? बिल्कुल। जिस सुंदरता की वजह से नाम मिला, वही सुंदरता और उसका वो कुष्ठ आश्रम वाला अतीत। हाँ, उसका जन्म का रहस्य। हाँ, वो सब मिलकर उसकी पूरी जिंदगी के लिए एक बोझ बन जाता है। ये खूबसूरती उसके लिए वरदान कम, अभिशाप ज्यादा लगती है। यही विरोधाभास तो कहानी की रीढ़ है। कृष्णकली उसी आश्रम में बड़ी होती है, माँ बाप का प्यार तो मिलता है, पर बाहर की दुनिया उसे अपनाने को तैयार नहीं। बिल्कुल। बचपन से ही समाज के तीखे ताने, कुष्ठ रोगी की औलाद, अभागी, अपवित्र, पता नहीं क्या क्या। और ये शब्द उसके मन पर गहरे घाव छोड़ जाते होंगे। यकीनन। लेकिन दिलचस्प ये है कि ये ताने उसे तोड़ते नहीं हैं, शायद उसे और जिद्दी बना देते हैं। हाँ, ये बात है। बताया गया है कि वो बचपन से ही तेज तर्रार थी, चुलबुली, किसी के दबाव में ना आने वाली। और उसने पढ़ाई को अपना हथियार बनाया, स्कूल में हमेशा फर्स्ट। शायद ये उसका तरीका था समाज को दिखाने का कि वो सिर्फ कुष्ठ की औलाद नहीं है, उसकी अपनी पहचान है, अपनी काबिलियत। हाँ, खुद को साबित करने की एक जबरदस्त आग थी उसमें। और इसी आग को लेकर वो शहर आती है, नौकरी की तलाश में। अपनी सुंदरता, अपनी होशियारी के दम पर उसे एक फैक्ट्री में क्लर्क की नौकरी मिल भी जाती है। एक पल को लगता है कि चलो शायद अब जिंदगी पटरी पर आ जाएगी, वो अपनी पिछली पहचान से पीछा छुड़ा लेगी। मगर जिंदगी इतनी सीधी कहाँ होती है, खासकर कृष्णकली जैसी लड़की के लिए। सही कहा। और यही कहानी में एक अहम मोड़ आता है जो उसके चरित्र की जटिलता को दिखाता है। वो ट्रेन वाला वाक्य? हाँ, बिल्कुल। ट्रेन के सफर में एक अमीर लड़की की जेवर चोरी हो जाते हैं और शक सीधा कृष्णकली पर, शायद इसलिए कि वो साधारण दिखती थी, पर थी बहुत सुंदर। वो बेकसूर है, पर कोई उसकी बात क्यों मानेगा? कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं। यहाँ उसका जो रिएक्शन है वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। सबके सामने चुप रह जाती है, अपमान सह लेती है, लेकिन बाद में चुपके से वो जेवर लौटा देती है। लेकिन लौटाने के साथ एक धमकी भी देती है। हाँ, अगर मेरा नाम लिया तो तेरी इज्जत उछाल दूंगी। कहानी में इसे उसका पहला अपराध कहा गया है, चोरी का नहीं, इस धमकी का। हाँ, ये बचाव से ज्यादा लगता है। इसमें एक तीखापन है, एक विद्रोह, जैसे समाज का रवैया उससे
उसे कठोर बना रहा है। हाँ, ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हालात इंसान को नैतिक सीमाएं लांघने पर मजबूर कर देते हैं। बिल्कुल, वो बेकसूर होकर भी जिस तरह से रिएक्ट करती है उसमें ताकत भी है और मजबूरी भी। और फिर इसी उथल पुथल के बीच उसकी जिंदगी में प्यार आता है। सुनील अमीर घर का पढ़ा लिखा संवेदनशील लड़का, वो कृष्णकली की सुंदरता के साथ साथ शायद उसकी बेबाकी, उसकी आंखों की सच्चाई, उसके दर्द से भी प्रभावित होता है। और उनके बीच एक गहरा सच्चा प्यार पनपता है। और सुनील की सबसे बड़ी बात यह है कि जब उसे कृष्णकली के अतीत का पता चलता है, उसके पालक माता पिता के बारे में, हाँ, उस कुश्ता आश्रम वाली बात। हाँ, तब भी उसका प्यार कम नहीं होता। वो कहता है, तुम्हारी जड़ें कहीं भी हो, तुम मैली नहीं हो सकती, तुम तो मेरा फूल हो। ये शब्द कृष्णकली के लिए जिंदगी भर की तपस्या का फल जैसे होंगे, एक मरहम जिसकी उसे हमेशा तलाश थी। बिल्कुल, ये स्वीकृति उसे एक नई उम्मीद देती है। दोनों शादी कर लेते हैं। कृष्णकली को लगता है, चलो आखिरकार सब मिल गया, प्यार, सम्मान, अपना घर, एक सामान्य जीवन। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि एक नया, ज्यादा दर्दनाक अध्याय शुरू होता है। सुनील का परिवार, खासकर उसकी माँ, पिता, भाई, भाभी, वो कृष्णकली को कभी दिल से अपना नहीं पाते। उनके लिए वो हमेशा कुष्ठ की औलाद ही रहती है। घर के अंदर रोज ताने, उपेक्षा, अपमान, समाज का डर, वो पूर्वाग्रह घर की दहलीज के अंदर भी पीछा नहीं छोड़ते। ये हिस्सा पढ़ते हुए बहुत तकलीफ होती है। कृष्णकली कोशिश करती है घर संभालने की, सबका दिल जीतने की। सुनील के प्यार के सहारे सब सहती है, पर अंदर ही अंदर टूटती जाती है। वो प्यार भी उसे सामाजिक स्वीकृति नहीं दिला पाता। समाज की जड़ें कितनी गहरी और क्रूर हो सकती हैं, ये साफ दिखता है। और फिर वही होता है जिसका डर था। सुनील के परिवार वाले उसे घर से निकाल देते हैं। सुनील शायद कमजोर पड़ जाता है या हालात के आगे बेबस हो जाता है। कृष्णकली एक बार फिर अकेली, ठुकराई हुई। जिस प्यार को उसने सब कुछ माना था, वो भी उसे नहीं बचा पाया। यहाँ से कृष्णकली का संघर्ष और भी जटिल और अंधकारमय हो जाता है। फिर से सब कुछ शुरू करना। हाँ, नई जिंदगी, नई नौकरी। कहानी में संकेत है कि इस दौर में वो एक और रिश्ते में उलझती है, शायद किसी सहकर्मी के साथ। वह थोड़ी अस्पष्टता है। हाँ, पर ऐसा लगता है कि अब वो शायद अपनी हताशा में या खुद को बचाने के लिए अपनी सुंदरता का इस्तेमाल एक हथियार की तरह करने लगती है। वो पहले वाली मासूमियत वो खो जाती है कहीं। और यहीं पर उसके जीवन का वो दूसरा तथा कथित अपराध सामने आता है। इस बार वो वाकई चोरी करती है, पैसे के लिए। कहानी बताती है कि शायद कोई पारिवारिक मजबूरी थी, लेकिन ये घटना, ये उसके किरदार की नैतिक गिरावट को तो दिखाती ही है। वो लड़की जो गंदगी में खिलने वाला फूल बनना चाहती थी, अब जैसे हालात के कीचड़ में धंसती जा रही है। ये उसके अंदर का द्वंद्व है जो बहुत मार्मिक है। एक तरफ उसका वो संकल्प, मैं गंदगी में पैदा जरूर हुई लेकिन फूल बनूंगी, और दूसरी तरफ जिंदगी की ठोकरें जो उसे लगातार नीचे खींचती हैं। यहाँ ये सवाल बहुत गहरा हो जाता है, क्या वो सिर्फ परिस्थितियों की शिकार है या उसके अपने चुनाव भी उसे इस रास्ते पर ला रहे हैं। शिवानी जी ने उसके किरदार को इतना मानवीय और जटिल बनाया है कि पाठक उसे सही या गलत के खांचे में आसानी से नहीं रख पाते। उसे जज करना मुश्किल हो जाता है। और इस पूरी कहानी में वो कुमाऊं की पहाड़ियों का जिक्र, वहां की हवा, लोकगीत, ये सब सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो प्रकृति जैसे कृष्णकली के मन की उथल-पुथल, उसकी अंदरूनी खूबसूरती और बाहरी संघर्ष के बीच एक अजीब सा कॉन्ट्रास्ट पैदा करती है। कभी लगता है ये पहाड़ उसके दुख के गवाह हैं, तो कभी लगता है कि ये उसकी तरह ही अकेले और मजबूत खड़े हैं। बिल्कुल। एक तरफ हम देखते हैं कि वो पेशेवर तौर पर काफी सफल होती है, अपनी मेहनत से एक बड़ी कंपनी में ऊंचे पद तक पहुंच जाती है, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन जाती है, लेकिन ये बाहरी सफलता उसके अंदर के खालीपन को, उस दर्द को भर नहीं पाती। समाज की नजरें अब भी उसे चुभती हैं, परिवार का वो ठुकराया जाना, घाव अब भी हरा है। और सुनील का प्यार, वो एक कसक बनकर दिल में हमेशा मौजूद रहता है। ये बाहरी सफलता और अंदरूनी टूटन का विरोधाभास उसके अंत की भूमिका तैयार करता है। कहानी अपने सबसे भावुक और मार्मिक पड़ाव पर पहुंचती है जब कृष्णकली बीमार पड़ती है। और ये कोई साधारण बीमारी नहीं, ये कुष्ठ रोग भी नहीं है। नहीं, ये सालों के संघर्ष, अपमान, अकेलेपन, अंदरूनी घुटन का नतीजा है। जैसे जिंदगी भर का बोझ अब उसके शरीर को तोड़ रहा है। अस्पताल में अकेली, मौत के करीब, वो सुनील को याद करती है,
सुनील, जो अब अपनी अलग शादीशुदा जिंदगी जी रहा है, शायद खुद भी कहीं ना कहीं अधूरेपन के साथ। और जैसे ही उसे कृष्णकली की खबर मिलती है, वो सब कुछ भूलकर, सारे बंधन तोड़कर उसके पास भागा आता है। ये दिखाता है कि उनका प्यार समय और हालात के बावजूद जिंदा था, कहीं ना कहीं। उनका वो आखिरी मिलन बहुत दर्दनाक है, पर खूबसूरत भी। सालों का दबा हुआ दर्द, पछतावा, प्यार, शिकायतें, सब आंखों से बह निकलता है। कृष्णकली खुद को अपवित्र कहती है। जैसे समाज के तानों को उसने मान ही लिया है, वो सुनील से माफी मांगती है। और सुनील का जवाब, वो दिल चीर देता है। वो रोते हुए कहता है, नहीं कृष्णकली, तुम मैली नहीं हो सकती, तुम तो मेरा फूल हो। ये शब्द जैसे कृष्णकली की पूरी जिंदगी की लड़ाई का हासिल है। वो स्वीकृति, जिसके लिए वो जिंदगी भर तरसती रही। सुनील का प्यार आखिरकार समाज के दिए कलंक पर जीत हासिल कर लेता है, कम से कम उन दोनों के बीच तो जरूर। और फिर आता है वो क्षण जो शायद इस कहानी का सबसे यादगार और प्रतीकात्मक हिस्सा है। हाँ। अपनी आखिरी सांसें लेते हुए कृष्णकली सुनील से एक अजीब सी चीज मांगती है, मुझे जल दो, बस एक अंजलि जल। ये सिर्फ पानी की प्यास नहीं है, ये जल यहाँ बहुत गहरा मतलब ले लेता है। क्या मतलब है इसका? हाँ, ये महज पानी नहीं, ये शायद शुद्धि का प्रतीक है, पापों से मुक्ति का प्रतीक, उस सामाजिक और मानसिक अपवित्रता से आजादी का प्रतीक जो उसने जिंदगी भर महसूस की। और सुनील के हाथों से वो जल पाना, हाँ, वो शायद उसके लिए सबसे बड़ी स्वीकृति थी, जैसे कोई तीर्थ जल हो। ये मांग उसकी जीवन भर की प्यास को दिखाती है, प्यार की, सम्मान की, अपनाए जाने की प्यास। सुनील उसे जल देने का वादा करता है या और कृष्णकली शांत हो जाती है, हमेशा के लिए। सुनील ही उसकी चिता को अग्नि देता है। कहानी यहाँ खत्म होती है, लेकिन एक गहरे एहसास के साथ कि प्रेम शरीर के साथ खत्म नहीं होता, वो यादों में, अधूरेपन में जिंदा रहता है। कृष्णकली की कहानी सुनील के जीवन का एक अटूट हिस्सा बनकर रह जाती है। तो ये सब हमें क्या सिखाता है? इस कहानी का निचोड़ क्या है असल में? निचोड़ ये है कि कृष्णकली सिर्फ एक इंसान की दुख भरी कहानी नहीं है। ये सुंदरता और त्रासदी, असाधारण जिजीविषा और सामाजिक क्रूरता, प्रेम की अलौकिक शक्ति और मानवीय कमजोरियों का एक बहुत शक्तिशाली चित्रण है। शिवानी जी ने एक ऐसा चरित्र गढ़ा है जो काल्पनिक होकर भी इतना सच्चा, इतना जीवंत लगता है कि पाठक उसे कभी भूल नहीं पाते, वो हमारे अंदर कहीं रह जाती है। सही कहा। ये कहानी सीधे सीधे सामाजिक कलंक पर सवाल उठाती है, खासकर कुष्ठ रोग जैसे विषय से जुड़ा डर और अज्ञानता पर। बिल्कुल। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे समाज का बर्ताव किसी इंसान को तोड़ सकता है या उसे नैतिक रूप से संदिग्ध रास्तों पर धकेल सकता है। और इन सब के बीच ये प्रेम की उस ताकत को भी दिखाती है जो हर तरह की सीमाओं को पार कर सकती है, सामाजिक, नैतिक, यहाँ तक कि जीवन और मृत्यु की सीमाएं भी। वाकई दिल पर असर करने वाली कहानी है ये। बिल्कुल, दिल को छू लेने वाली। और ये हमें कई मुश्किल सवाल भी पूछने पर मजबूर करती है, समाज के बारे में, नैतिकता के बारे में, खुद इंसान के स्वभाव के बारे में। और शायद यही वो सवाल है जिसके साथ हम अपने श्रोताओं को आज छोड़ सकते हैं। हाँ, जरा सोचिए, कृष्णकली के जीवन में जो कुछ भी हुआ, उसके लिए समाज की कठोरता, उसका बहिष्कार कितना जिम्मेदार था, और उसकी अपनी इच्छा शक्ति, उसके अपने फैसलों का उसमें कितना हाथ था। ये एक मुश्किल सवाल है। क्या वो सिर्फ हालात की मारी थी, या उसने अपने रास्ते खुद भी चुने, चाहे वो रास्ते सही थे या गलत? इस पर शायद कोई एक सीधा जवाब नहीं है। शायद नहीं। और यही इस कहानी की खूबसूरती और गहराई है।